किसी मित्र ने पूछा है कि सब लोग दुखी क्यों हैं? दुखी होने का मात्र और मात्र एक ही कारण है। प्राचीन काल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी सिर्फ एक ही कारण है दुखी होने का, और वो है तुम्हारा मन। जो इंसान भविष्य में जिएगा, जो इंसान भूतकाल में जिएगा, जिसके अंदर विचारों की श्रृंखलाएं बढ़ी रहेंगी, जो निरंतर विचार ही करता रहेगा, सोचता रहेगा, वो दुखी होगा। इसलिए सब लोग दुखी हैं। दुख होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि तुमने सुख को दूसरों पे आश्रित कर दिया है। तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारा जो सारा सुख है वो हमेशा किसी दूसरे पर ही निर्भर है? इस प्रकृति पे, संसार पे, समाज पर, परिस्थितियों पर तुम्हारा जो सारा सुख है वो किसी दूसरे पर निर्भर है। तुम्हें हर हाल में किसी दूसरे से ही कुछ चाहिए। भोगने के लिए कोई दूसरी स्त्री चाहिए, लालच के लिए कोई दूसरा चाहिए, धन भी दूसरे से चाहिए, दूसरे को दिखाने के लिए चाहिए, अहंकार भी, प्रदर्शन भी, प्रतिष्ठा भी, मान भी किसी दूसरे को दिखाने के लिए चाहिए। ज्योतिष शास्त्रियों के पास भी जाते हो, पंडितों के पास भी जाते हो, भगवान के पास भी जाते हो, हमेशा कुछ मांग रहे होते हो। क्या मांगते हो? उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं दूसरे से है। धनवान बना दो मालिक। क्यों? ताकि 4 लोग मुझे प्रेम करें, सब मेरे आसपास घूमे, मेरी मान हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरी कीर्ति हो। मेरी बिटिया की शादी करा दे, वहां भी दूसरा। मुझे पुत्र दे दो, वहां भी दूसरा। मेरा उस स्त्री से प्रेम है, शादी करा दो, वहां भी दूसरा। मेरा शरीर स्वस्थ कर दो, ये शरीर में तुम्हारा दूसरा है, ये भी दूसरा। हर चीज ऐसी व्यवस्था बना दो, वो ऐसा कर दे, उसका ऐसा हो जाए, ये काम इस तरीके से हो जाए, मैं बस चाह रहा हूं इस तरीके से, ऐसा ऐसा ये काम इस तरीके से हो जाए भगवान, तो सारा काम सेट हो जाए। दूसरा, हर चीज में दूसरा। इस पृथ्वी से पूरे मनुष्य जाति अगर खत्म हो जाए और तुम अकेले बचो, तो क्या तुम्हारे पास कुछ मांग है? तुम क्या मांगोगे? इतना बड़ा घर मांगोगे? इतना बड़ा संसार मांगोगे? घोड़ा गाड़ी, बड़ी बड़ी चीजें मांगोगे? सिर्फ जरूरत की चीजें मांगोगे। किसी तरह जी लो। जानवरों को देखा है, जरूरत पे जीते हैं, उनके अंदर इच्छाएं नहीं है, क्योंकि उनके पास मन नहीं है। तुम्हारे पास मन है। मन ही तुम्हारी शक्ति है। मन ही तुम्हें आजू बाजू, पास्ट फ्यूचर, भूतकाल या भविष्य काल में उलझाए रखता है। तुम पूछते हो कि सब लोग दुखी क्यों हैं? दुख होने का सबसे बड़ा कारण ही है क्योंकि तुमने सुख का जो रास्ता है वो दूसरों से जोड़ रखा है, संसार से जोड़ रखा है। और संसार का मतलब क्या है? जो परिवर्तन है, जो परिवर्तित हो रहा है, जो बदल रहा है। और तुम चाहते हो कि सुख हमेशा स्थिर रहे, और सुख का स्वभाव नहीं है स्थिर रहने का, क्योंकि जो सुख दूसरों से आएगा तो वो दूसरों से चला भी तो जाएगा। हर इंसान तुम्हारा गुलाम तो नहीं है, तुम्हारे लिए तो नहीं बैठा हुआ है। उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, उसकी भी अपनी अभिप्साएं हैं। तुम चाहे कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, कुछ भी करो, तुम जिसको मांग रहे हो वो किसी और को मांग रहा है। तुम जिस चीज को चाह रहे हो उसी को 100 लोग और चाह रहे हैं, और तुम चाह ही इसे रहे हो क्योंकि वो एक यूनिक चीज है। वो सिर्फ तुम्हें मिले तभी तुम्हें संतुष्टि है। यदि वो सबको मिल जाए, सबको ऐश्वर्या मिल जाए, सबको कैटरीना मिल जाए, तो क्या तुम्हें कोई अहंकार रहेगा? क्या तुम्हें उसकी बहुत ज्यादा फिर प्यास रहेगी? नहीं रहेगी। तुम चाहते हो कि सबसे अलग तुम्हें स्पेशली मिले, यही तो तुम्हारा अहंकार है, यही तुम्हारा दुख का कारण है। प्रकृति से अलग होने का, स्वयं को अलग भाव से देखने का। तुम चाहते हो सबको झोपड़ा मिले, मुझे महल मिल जाए, तभी तो तुम्हें मजा आए। सभी को बराबर महल मिल जाएगा तो तुम्हें महल रखने का फायदा क्या है? तुम बोलोगे क्या करूंगा इस महल का फिर। सभी के पास अगर क्या रॉयल्स रॉय आ जाए, या सभी के पास फरारी आ जाए, तो फिर फरारी की महत्ता ही खत्म हो जाएगी। हर कोई अगर गुची के कपड़े, गुची के जूते, या गुची की घड़ियां, या जो भी चीजें आती हों, सभी अगर रखने लगे तो गुची की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ज़ारा के कपड़े सब पहनने लगेंगे तो ज़ारा की वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हें उसमें कोई रस नहीं रह जाएगा। रस क्यों है? क्योंकि वो सबके पास ना हो, मेरे पास हो, सिर्फ एक पर्टिकुलरली इंसान के पास हो। तभी तो उसमें से अहंकार पैदा होता है ना, खुद को अलग देखने की, खुद को अलग महसूस करने की। तो दुख रहेगा हमेशा, क्योंकि आज जो तुम्हारे पास है कल वो किसी और के पास रहेगा, परसों किसी और के पास रहेगा। सुख निरंतर नहीं रह सकता जो संसार के द्वारा पैदा या मिले। तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारी निरंतरता में नहीं चलता। तुम बचपन थे, छोटे थे, तब कुछ और मांगते थे, जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में कुछ और, मरने पे कुछ और। तुम्हारी अभिप्साएं, आकांक्षाएं भी बदलती रहती हैं। जब कोई चीज निरंतर है ही नहीं, स्थिर ही नहीं है, तो तुम्हें सुख कैसे मिलेगा? वो जो तुम्हें क्षण भंगुर के लिए सुख मिलता है, वो भी तो सिर्फ क्षण भंगुर के लिए रहता है, 2 मिनट के लिए मिलता है। उसके लिए रात दिन मेहनत की, तपस्या की, सब कुछ किया, वो मिल भी गया। अब मिलने के बाद ऊब पैदा हो गई, या किसी और को वो मिल गई तो भी ऊब पैदा हो गई, बेकार हो गई तुम्हारे लिए।
अब तुम फिर नया कुछ पैदा करने में लगे हो। ये विकास नहीं है, ये अहंकार है। तो सुख कैसे मिलेगा? और सुख तुम चाहते हो कि हमेशा स्थिर रहे, स्थिर, बिल्कुल जड़ एकदम बना रहे, कभी जाए ना। लेकिन जो सुख तुमने दूसरों के माध्यम से पाने की कोशिश की है, या संसार के माध्यम से पाने की कोशिश की है, पदार्थ के माध्यम से पाने की कोशिश की है, तो पदार्थ आज नहीं तो कल बदलेगा ना, चीजें बदलेंगी ना। संसार तो निरंतर बदल रहा है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, एक वर्ड नहीं है, इसको जरा गहराई से समझो। संसार ही परिवर्तन है, यानी संसार का जो नियम है वो परिवर्तन है। तो तुम्हारा सुख भी तो परिवर्तित होगा। आज सुख है तो कल दुख है, परसों फिर सुख है, फिर दुख है, और अंततः क्या है? दुख ही है। क्यों? अंततः तो मौत ही है। तुमने कभी देखा है किसी को हमेशा सुखी रहते हुए? चाहे वो कितना बड़ा भी पैसे वाला हो, धनवान हो, उसकी जितनी भी जरूरतें, कष्ट सब पूरी हो जाए, तो वो मानसिक तनाव में परेशान हो जाता है, सिज़ोफ्रेनिक रहेगा, उसको नहीं तो कोई बीमारियां पकड़ लेंगी, कुछ भी हो परेशान ही रहेगा। क्योंकि संसार या दूसरा, जब तुम्हारा सुख दूसरों पर निर्भर रहेगा तो तुम दुखी रहोगे ही रहोगे, हमेशा दुखी रहोगे, कुछ भी हो जाए दुखी ही रहोगे। क्योंकि तुम्हारी मानसिक चेतना जो दूसरे के स्वभाव पे निर्भर हो गई ना, तुम दूसरे के गुलाम हो। तुम ये मत समझना कि एक नौकर ही मालिक का गुलाम होता है, मालिक भी नौकर का उतना ही प्रतिशत गुलाम हो जाता है जितना गुलाम मालिक का होता है, क्योंकि वो उस पर निर्भर हो जाता है। अब तुम पूछो कि फिर सुख कैसे मिलेगा, फिर कैसे दुख से निकलेंगे? तो उसका एक ही रास्ता है कि ऐसे सुख को ढूंढो जो हमेशा निरंतर बना रहे। और याद रखना, ये जो संसार का सुख है उसी परम सुख की छवि है और कुछ नहीं है। उस परम समंदर की, उस अथाह परमात्मा की एक छोटी छोटी बूंदे हैं और कुछ नहीं है। ये मत समझना ये सुख अलग होगा तो वो सुख अलग होगा, नहीं, बस वो सुख निरंतर है। अभी तो सिर्फ तुम बूंदों के पीछे परेशान हो, समंदर से तो तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई। इसीलिए जो इंसान संतत्व को प्राप्त कर लेता है, सुख को प्राप्त कर लेता है, साधु बन जाता है, संत बन जाता है, या जिसके अंदर संतत्व जाग जाता है, यानी ये वर्ड भी कहने में थोड़ा सा अजीब है, गलत रहेगा कि कोई इंसान साधु बन जाता, साधु तो कोई भी बन जाता, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर साधुता जाग गई, तुम्हारे अंदर संतत्व जाग गया। संतत्व कब जागता है? जब तुम अपने आप को पहचान लेते हो, स्वयं के आनंद को पहचान लेते हो, स्वयं उस धारा को पहचान लेते हो, स्वयं के अंदर के सुख के, महासुख के समंदर को जान लेते हो। और जब तक तुम अपने अंदर के महासमंदर को नहीं जान लेते हो, उसमें गोता नहीं लगाते, उसमें डूब नहीं जाते हो, तब तक निरंतर सुख नहीं बन सकता, निरंतर सुखी नहीं रह सकते, सवाल ही पैदा नहीं रह सकते हो। सुख तुम खुद हो, आनंद तुम खुद हो, तुम्हारी चेतना ही सुख है, परम आनंद है, उसी की ये बूंदे हैं छोटी छोटी। ये संसार परमात्मा का तो एक छोटा सा, बिल्कुल एक छोटा सा स्वरूप है ये संसार, बिल्कुल छोटा सा। तुमने इस ब्रह्मांड को तो सुना ही है, देख ही रहे हो कि हमारी पृथ्वी की क्या औकात है इस पूरे ब्रह्मांड में। और जो वो परम सत्ता है, परमात्मा है, सोचो उसमें कितना सुख होगा, कितना आनंद होगा, कितनी परम शांति होगी, संतुष्टि होगी। और तुम उसी के अंश हो, तुम्हारे अंदर भी वही चीज है, तुम भी उस आनंद के एक स्रोत हो, छोटे से उस किरण हो, उस सूर्य की एक छोटी सी किरण, और उस किरण को ही तुम्हें जानना है, वही आनंद है। तुम आनंद को खोज नहीं रहे हो, इस चीज को थोड़ा सा समझना। तुम क्या सोचते हो कि पदार्थ के माध्यम से जो मुझे भोग मिलता है, जो सुख मिलता है, वही सुख है। नहीं, वो सुख नहीं है। पदार्थ सिर्फ तुम्हें हल्का सा भ्रम देता है स्वयं तक जाने का, हल्का सा। जब बहुत सारे लोग तुम्हें घूर के देखते हैं तो तुम क्या देखते हो? जब बहुत सारे लोग तुम्हें देखते हैं, अटेंशन देते हैं, अट्रैक्शन देते हैं, तो तुम्हें अचानक से अपने अंदर कोई ऊर्जा का प्रवाह नजर आता है। वो तुम्हारी ही चेतना है। जब बहुत सारी चेतना तुम्हारी चेतना को देखती है तो तुम्हारी चेतना थोड़ी सी खेलने लगती है। वो खेल वही है कि जाने अनजाने उस वक्त जब लोग तुम्हें देख रहे होते, तुम अपने आप को भी देख लेते हो उनकी आंखों में। और फर्क इतना करना है कि जब तुम उनकी आंखों के सहारे से खुद को देख रहे हो, तो अब अपनी आंखों के सहारे से खुद को देखो ना, ये शुरुआत करो ना। जब तुम खुद ही को देख लोगे तो तुम्हें वास्तव में पता चलेगा कि तुम जिसे देख रहे हो वो स्वयं तुम ही हो। तो तुम्हारा सारा का सारा भ्रम टूट जाएगा। फिर संसार में तुम्हें कोई सुख नहीं रह जाएगा, क्योंकि तुम्हें इतना परम आनंद मिल जाएगा कि संसार का सुख बहुत छोटा नजर आएगा। इसलिए संत को या परमात्मा को या अवतारों को या विद्वानों को बाहर की चीजों में आकर्षण नहीं मिलता, क्योंकि अंदर का अगर तुमने रस पा लिया, तुम स्वयं वो पारसमणि हो। अभी तो तुम दूसरे सोने को देखते हो, चमकते हुए चमक जाते हो, लेकिन तुम्हें अगर पता चल जाए कि तुम ही स्वयं पारसमणि हो, तुम ही स्वयं सुख हो, तुम स्वयं ही आनंद हो, तो क्यों भाग रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? वो आपाधापी ही बंद हो जाएगी। अपने आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, जितनी भी चीजें अपने आप बंद हो जाएगी, अपने आप स्वतः ही चली जाएंगी। यदि तुमने सुख का रास्ता जो है बदल दिया, तुम अभी गलत जा रहे हो, बिल्कुल गलत जा रहे हो। एक चांद ऊपर खिलता है और उसका प्रतिबिंब उस पानी में पड़ रहा है, झरने में पड़ रहा है,
और तुम उस झरने में ही उस चांद को खोजने में लगे हो, उसे मैं कहता हूं सुख, उसे मैं कहता हूं संसार। तुम उसी में उलझे हुए हो। लेकिन जैसे ही तुम अपने सर को ऊपर करोगे तो तुम्हें चांद वहां दिख जाएगा, फिर तुम्हारी यात्रा वहां के लिए जा सकती है, हो सकती है। अभी तक चांद तुम उसमें ढूंढ रहे हो, कोई फायदा नहीं, कितनी भी मेहनत कर लो, तुम पानी में कितना भी गोते लगा लो, पानी में से कितनी भी बाल्टी भर लो, लेकिन चांद तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। यद्यपि तुम हाथ में भी पानी ले लोगे, चांद का प्रतिबिंब उस पानी में नजर आएगा, लेकिन फिर भी तुमने चांद को नहीं प्राप्त कर लिया। ऐसे ही ये संसार का सुख है। ये तुम्हें लगता तो है कि मिल गया मिल गया मिल गया, मुझे मिल गया, लेकिन ये मिलता तो नहीं है, कभी मिल नहीं पाता। अंत में मौत ही मिलती है और कुछ नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारा रास्ता ही गलत था सुख को पाने का, तुम्हारी दौड़ ही गलत थी सुख को पाने की, तुम ढूंढ ही गलत जगह रहे थे। तुम सिर्फ उस समंदर की बूंदों के पीछे परेशान थे, बस, और कुछ नहीं थे। समंदर तक जाने की तो राह तुमने ढूंढी ही नहीं, वहां गोते लगाए ही नहीं। वो परमात्मा, वो प्रकाश, ये पृथ्वी, ये अस्तित्व, ये संसार, ये तुम्हें उसकी छवि दिखा रहा है, ये उसका स्वरूप दिखा रहा है कि देखो मैं हूं। उस जड़ को पकड़ो। तुम जड़ पे नहीं, जड़ को पकड़ना ही नहीं चाहते, तुम पत्तियों में उलझे रहते हो। आज एक पत्ती सूखी है, कल पत्ती खराब हो जाएगी, कल नई पत्ती उठ जाएगी, तुम्हारी जिंदगी ऐसी चलती रहती है। तुम जड़ों पे जाते ही नहीं, उस जड़ों पे नहीं जाते जो कभी नहीं बदलती, जो एक स्वरूप में बैठी हुई है। तुम्हारा उस पर ध्यान ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा जो सुख पाने का जो तरीका है वो गलत है। तुम संसार में रहते हुए, संसार को भोगते हुए सुख, उस परम सुख को प्राप्त कर सकते हो। संसार का भोग ही इसीलिए ताकि तुम उस परम सुख को प्राप्त कर सको। लेकिन उस संसार से सीखना भी तो है ना, लेकिन तुम सीखते नहीं हो, उलझ जाते हो, खो जाते हो, बह जाते हो, मर जाते हो। शरीर का अपना एक अलग सुख है, मन का अपना एक अलग सुख है, और आत्मा का अलग सुख है। शरीर का सुख शरीर तक रहेगा, थोड़ी देर रहेगा, थोड़ी देर में चला जाएगा, लेकिन तुम उसको बढ़ाने में लगे हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी क्या है? इतना बड़ा जो विकास है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़ा, इतने बड़े बड़े उद्योग, इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, चीजें, रोज नई नई इच्छाएं, ये क्या है? शरीर की संवेदनाओं को बढ़ाना, शरीर की इच्छाओं को बढ़ाना। तुम कोई चीज खा रहे हो, तुम अब खाने को भूख लगी थी, यानी पेट को भूख लगी थी, उसने बोला मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। उस संतुष्टि में जब उसे एक आनंद मिला, एक सुख मिला, थोड़ा सा छोटा सा सुख मिला, तुम उसको फिर बढ़ाने लगते हो। पिज्जा में, बर्गर में, तुम अपने जीभ के स्वाद को, रस को, उसकी संवेदनाओं को और बढ़ाने लग जाते हो। इतना ज्यादा बढ़ाते हो, इतना ज्यादा बढ़ाते हो कि तुम फिर जीभ को ही पकड़ लेते हो कि नहीं, मुझे इसी के सुख को लंबा लंबा खींचना और बढ़ाना है। लेकिन वो बढ़ नहीं पाएगा, उसे भ्रम देता रहेगा, और एक दिन तुम बीमार पड़ जाओगे, जीभ बीमार पड़ जाएगी। शरीर की अपनी एक लिमिट है, सीमा है। इसलिए तुमने खा खा के अपने शरीर को बर्बाद कर लिया, खराब कर लिया, सत्यानाश कर लिया, क्योंकि तुमने शरीर को ही अपना परम सुख बना लिया, मन को ही तुमने अपना परम सुख बना लिया, मन को ही और खींच खींच के नई नई इच्छाएं पैदा कर करके संसार को भोगने को ही अपना परम सुख बना लिया। लेकिन ये दिशा ही गलत थी। संसार ने कभी तुम्हें सुख नहीं दिया है, वो सिर्फ एक उसकी अवस्था है कि जब तुम खाना खाओगे, पेट को तसल्ली मिलेगी, तो उसे एक सुख का एहसास होगा। तुम्हारे शरीर में अगर कहीं दर्द है, कोई आके दबा देगा, तो तुम्हें सुख का एहसास होगा, लेकिन वो उतने ही क्षण भर के लिए होगा। लेकिन तुम उसको खींचने में लग जाते हो, उसको बड़ा करने में लग जाते हो, अपनी शरीर की और संवेदनाओं को इतना बढ़ाते हो, इतना प्रति संवेदन कर देते हो कि तुम बस शरीर से ही सारे सुख को खींच लेना चाहते हो। लेकिन शरीर की लिमिटेशन है, शरीर हमेशा सुखी नहीं रह सकता, कुछ भी हो जाए नहीं रह सकता। सुखी सिर्फ और सिर्फ वो हो सकता है जो निरंतर हो, जो स्थिर हो, जो एटर्नल हो, जो हमेशा हो। और ये सब शरीर और ये जो पदार्थ है, ये सिर्फ उसके प्रतिबिंब है और उसके अलावा कुछ नहीं है। वास्तविक समंदर है तो तुम्हारे अंदर है, उस समंदर को पहचानो, समंदर के लिए अपनी दौड़ को बढ़ाओ, उस समंदर की तरफ बढ़ो, बूंदों में मत उलझो, किरणों में मत उलझो, उस सूर्य की तरफ देखो, उस चांद की तरफ देखो, उसकी रोशनी में मत पागल हो जाओ, उसकी तरफ सर उठा के देखो, नजर उठा के देखो, वो वहां चमक रहा है। तब तुम्हारी यात्रा उसकी तरफ बढ़ेगी, तब तुम्हारी यात्रा आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेगी, तब तुम्हारे अंदर वास्तविक आत्मज्ञान का मतलब क्या है? जो तुम्हारा स्वयं का स्वभाव हो, तुम्हारा परम आनंद, तुम खुद ही आनंद हो, तुम खुद ही सुख हो, लेकिन तुम भूल गए हो।